व्यक्ति की जहर से मौत हुई है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष और खासतौर पर विवेक यहां पर, लेकिन जिसकी हार्ट अटैक से असल में मौत हुई है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कौन था? पूछ के देखिए। शैलेंद्र सिंह ने जिन्होंने उनके घर से एलएमजी पकड़ी थी, उनको गिरेबान से पकड़ के सपा की सरकार ने उनका क्या हश्र किया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कृष्णानंद राय पर, कृष्णानंद राय को अगर 2 गोली भी मारी जाती तो कृष्णानंद राय का देहांत हो सकता था, लेकिन 500 राउंड गोली चलाई जाती है अपना खौफ, अपना आतंक जताने के लिए, और मौत के बाद वापस आया जाता है। वापस आता है मुख्तार अंसारी पूछने के लिए, देखने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा कृष्णानंद राय, सिर्फ खौफ और आतंक जताने के लिए। इसलिए जब हम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात करते हैं तो उनका इतिहास का जरूर खंगाल लेना चाहिए कि एक दौर था कि मुख्यमंत्री उनके द्वार जाते थे, एक दौर है जब वो जेल के द्वार पहुंचे और अब कहीं और चले गए हैं। इसलिए जब हम इन दुर्दांत अपराधियों की बात करते हैं तो ये सब चीजें ध्यान में रखने चाहिए। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और यह देख के दिखाई देता है। और आज की युवा पीढ़ी सीखे इन सब चीजों से कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है अंत के अंदर। मैं आता हूं भाटी जी, आप पे आपको 10 सेकंड लूंगा जी, अब भाटी जी को आने देंगे। और आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जज का काम अब पुलिस करेगी, दंड पुलिस देगी, फांसी पर पुलिस लटकाएगी? जज का कोई काम नहीं है, न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, वकीलों का कोई काम नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी या कोई भी क्रिमिनल जेल में जाता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, इसका निर्णय जज करेगा। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए तो पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, अब हार्ट अटैक आ जाए तो कोई क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं, क्या देना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को रिजाइन। ये बहुत एक मुख्यमंत्री रिजाइन देगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया? इत्तेफाक है, ये बड़ा इत्तेफाक है। कितने लाख कैदी होंगे? मुझे नंबर ध्यान में नहीं है, कोई चेक कर ले भाई इसको। इलेक्शन कितने लाख कैदी होंगे? लोकसभा में कमाल है। केवल एक वाक्य इन्होंने कहा, कोर्ट की बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो सुन लीजिए, तो कोर्ट ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, करप्ट मानते कि नहीं मानते? नहीं, लालू जी के मतलब में नहीं मानना है और बाकी जगह मानना है, यही इनका चेहरा है। देख लीजिए, लालू जी के कोर्ट में नहीं मानना है, कोर्ट तो नहीं मानना है, पर अपने समय पर कोर्ट को कोर्ट करना है। बता, वो कोर्ट की परमिशन से ही राजनीतिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोर्ट की परमिशन से ही आरजेडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोर्ट का परमिशन है तभी कर रहे हैं ना। कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना केजरीवाल को, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना सिसोदिया को। लालू कोर्ट यादव ने कहा ना 338 करोड़ का लेकिन देखिए, कोर्ट को भी अपने अनुसार मानना और कोर्ट पे भी अपने अनुसार दबाव डालना मुझे लगता है जायज नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आ जाए तो कोर्ट गलत हो जाता है, लेकिन जब पवन खेड़ा को वही कोर्ट छोड़ देता है तो वो फैसला सही हो जाता है। जब चंडीगढ़ में पक्ष में फैसला आए तो कोर्ट सही है, लेकिन अगर किसी और मामले में कोर्ट का फैसला आए, राफेल में का फैसला आए तो वो गलत हो जाता है, तो वो भी धारणा सही नहीं है। मेरे साथ कंचना यादव है आरजेडी की, क्योंकि लालू जी की बात हुई। कंचना यादव जी, पॉइंट ये है, क्या बीजेपी धमकी तंत्र से काम कर रही है या बीजेपी एक पॉलिटिकल मशीनरी की तरह काम कर रही है? अब आपके यहां ही देखूं मैं, पप्पू यादव उलझे पड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पूर्णिया से लड़ूंगा, और लालू जी कहते हैं कि कुछ हो जाए मैं इसको पूर्णिया से लड़ने नहीं दूंगा। अब बताइए बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर? और फिर सीट आप हार गए तो कोई क्या करेगा? लालू जी ने कहा ऐसा बोला? कोई ऑफिशियल बयान है जहां पर लालू जी बोल रहे हैं नहीं मैं इसको लड़ने नहीं दूंगा? तो ये झूठ का खबर मत फैलाइए। और जहां तक मुझे मालूम है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर कि बीजेपी के प्रवक्ता से, आप बताइए कितना सदमा लगा है आज आपको जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई? आपने तो इसमें मुंह नहीं खोला। और रही बात लालू जी के, मैं केस की बात करूं, 2011 में इसी सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था, यह कहते हुए कि कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2017 में जब हम लोग जदयू के साथ आए और सरकार बनी, फिर इन्होंने उसी केस को ओपन करवा दिया और फिर 5 साल रद्दी खाने में इन्होंने डाल दिया। जब फिर से हम जदयू के साथ सरकार में आए, फिर से वो केस इन्होंने ओपन करवा दिया। ये तो इनका चरित्र है कि अगर जो साथ नहीं आए तो उस पर आरोप लगाओ कि वो भ्रष्टाचारी है, जब साथ में आए तो उसको कह दो ये तो सदाचारी है। और अभी प्रफुल्ल पटेल जी का केस हमने देखा, 8 महीने के अंदर ही सीबीआई ने उनके केस को बंद कर दिया। आज ही बड़े से न्यूज़पेपर में आया हुआ था। कंचना जी, एक सवाल आपने बोला कि लालू जी ने बोला कि नहीं बोला। बिल्कुल लालू जी ने तो नहीं बोला, लेकिन पूर्णिया में आपका कैंडिडेट कौन है? आरजेडी का कैंडिडेट कौन है? बीमा भारती है ना जी। तो फिर
और पप्पू यादव कहां से लड़ना चाह रही हैं? मैं आपको जवाब देती हूँ। हाँ, बताइए। हर पार्टी चाहती है उसको मैक्सिमम सीट मिले और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दिलाए। और अगर आप देखेंगे पप्पू यादव का बयान ही, तो उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी खड़गे जी जहां से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने यह भी बयान दिया है। लेकिन एक पिछले बयान को आप लोग नहीं, उठा के पिछले चला को रहे नहीं, मैं हो। ताजा बयान बता रहा नहीं, हूं। अगर उन्होंने बोला, उनका ताजा बयान है मैं पूर्णिया से लड़ूंगा या मरूंगा, ये बयान है उनका। अब आगे, अब बढ़ेंगे आगे। सिद्धार्थ पूनावाला जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि हम इंडी अलायंस के बिखरने का ख्वाब देख रहे हैं, हमें करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बंगाल में किसने कहा 40 सीट नहीं आएंगी, 2 सीट लेना है तो लो, तृणमूल कांग्रेस ने कहा। केरल में किसने कहा वायनाड छोड़ दो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के बीच में और उनके बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत को संजय निरुपम कहते हैं कि आपकी पार्टी खिचड़ी चोर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाग गई, पूछे इनसे। और उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ में कौन बगावत कर रहा है, इनसे पूछ लो। और बिहार में तो आपका मेन संयोजक जो है इस अलायंस का, नीतीश कुमार जी ही चले गए। अभी कल का बयान है जो पप्पू यादव का, मतलब पता नहीं कि कैसे आपने किया, वो कह रहे दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिखरने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो अलायंस मिशन और विजन वाला, और आपका केवल कमीशन, करप्शन और डिवीजन वाला है। अपने अपने एम्बिशन में डिवीजन के मारे कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, भाटी जी वेट कर रहे हैं। ओके, जी। आप दुनिया छोड़ने वाली बात कर रहे हैं उनकी, पप्पू यादव की। नीतीश कुमार जी ने भी तो कहा था लेकिन पप्पू से बड़ा प्यार है आपका, के साथ नहीं। शहजाद पूनावाला पप्पू से बड़ा प्यार है आपका। देखिए ऐसा है कि देश में 2 ही पप्पुओं को स्थापित करने का काम दोनों इंडिया और कांग्रेस ने ही किया। दोनों पप्पुओं को स्थापित करने का काम इन्होंने किया। पर बोलूंगी चंदा चोर तो इनको बुरा लग जाएगा। अरे भाई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आप कौन समझ गए? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कंचना जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे हम लोगों का राजनीतिक जो भी मतभेद हो, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आज पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के बारे में क्या व्यू है आरजेडी का। राहुल गांधी के बारे में ये व्यू है, बताइए। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। करोड़ों नाम तो नहीं लिया किसी का। करोड़ों रुपए फूंक कर इन्होंने एक व्यक्ति को बदनाम करने की जो साजिश की है, ताकि करोड़ों रुपए देने की आवश्यकता है, पूछता हूं मैं जनता से, किसी को बदनाम करने के लिए जेल में डालो, ईडी सीबीआई के कैसे फंसाओ, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। ईडी सीबीआई जहर सब कुछ आ गया है, लेकिन सब कुछ आ गया है। लेकिन भाटी साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जो सपा की मजबूत सीटें थी उसके पीछे कौन पड़ गया है? रामपुर, मुरादाबाद, अभी नोएडा में भी हो गया, कौन पड़ गया है? मेरठ, मतलब कौन पड़ गया है? जो सपा की मजबूत सीटें होती थी, मानी जाती हैं एक समय के लिए, उन सीटों के पीछे कौन पड़ गया है? आप में तो जैसे कहते हैं ना, घर में ही सिर फटाउल हो रहा है, कहीं पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। ये जो आपने कुछ सीटों के नाम लिए और जो आप इशारा कर रहे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और कार्यकर्ताओं के कहने पे टिकट होते हैं और बदले भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि इनके बहुत सीनियर नेता अश्विनी चौबे, सबने देखा होगा, मीडिया के सामने फूट फूट कर रो रहे थे, पर ये कहने की हिम्मत नहीं है मेरा टिकट क्यों काट दिया। एक और इनके कानपुर से सांसद थे, सिटिंग सांसद, उन्हें फ़ोन करके कहा गया, वो भी रुआ से होकर कह रहे हैं मेरे घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बराबर की सीट है गाजियाबाद, 2 बार के सांसद थे जनरल वीके सिंह, इतने बड़े व्यक्ति जो जनरल रहे हैं फौज के, हमारे सेनाध्यक्ष रहे हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। यहाँ आदेश, अनुशासन, आपके तय अनुशासन जो है वो गलत है। अनुशासन नहीं है, तानाशाही है। वरुण गांधी जी अनुशासन, इसमें कौन सी अनुशासनहीनता? अगर कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है तो इसमें कौन सी अनुशासनहीनता है? अगर हम दुनिया को आपने बोला इसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है। एक सीट पर, एक सिंबल पर 2 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के पुतले जला रहा है, ये अनुशासनहीनता नहीं है। अच्छा सुनिए, तो अखिलेश यादव जी को क्यों कहना पड़ा कि हम सब कुछ देख रहे हैं और कार्रवाई करेंगे जो गलत काम कर रहा है? क्यों कहना पड़ा अखिलेश जी को? नहीं, आपने या तो अखिलेश जी गलत है या आप गलत है, चूज करिए एक को। आपने अभी कहा एक सिंबल पे 2 कैंडिडेट, संभव ही नहीं है। एक सिंबल पे एक ही कैंडिडेट होगा, तो अभी तो 2 हो ही नहीं सकते। 2 अभी तो 2 हो गए हैं ना, संभव ही नहीं है। नहीं, अभी तो 2 हो गए हैं ना, कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट। एसटीएसएन कह रहे मैं भी विड्रॉ नहीं करूंगा। एक ने बिना सिंबल के पर्चा दाखिल किया जी, एक ही कैंडिडेट को पार्टी ने सिंबल दिया। आपने शुरुआत में 2 जुमले बोले, एक तो कहा आपदा में अवसर, ये बहुत बढ़िया बात है। आपदा में अवसर हमारे मोदी जी इतना खोजते हैं। जब देश कोरोना से तबाह हो रहा था, जब दवाई बनाने वाली कंपनियों से 762 करोड़ रुपए गटक लिए उस आपदा का लाभ उठा के,
हमारे इतना लाभ उठाते हैं आपदा में अवसर का कि जिस गऊ का नाम लेके ये यहां तक पहुंचे हैं, राम और गाय दो ही तो थे इनके, गो मांस बेचने वाली कंपनियों से भी 250 करोड़ ले लिए। एक कंपनी जो खुलेआम जुआ खिलाती है, सट्टा खिलाती है, उससे भी चंदा ले लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। राम मंदिर में भी घपला कर दिया, उसकी जमीन भी 2 करोड़ में खरीद के 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी नाम राम के नाम पे। जी। दूसरा आपने जुमला बोला था, भ्रष्टाचार ने बना दी जोड़ी। भ्रष्टाचार ने बीजेपी की बहुत जोड़ी बनाई है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी के नेता कहते थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, इनका तो बहुत लंबा हो गया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, भ्रष्टाचार का आरोप था, सीबीआई से जांच करा रहे थे। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, भ्रष्टाचार खत्म। महाराष्ट्र में अजीत पवार, चक्की पीसिंग। हमारे प्रधानमंत्री कह के आए थे 700 करोड़ का घोटाला है, अब उप मुख्यमंत्री हैं 70,000 करोड़, सॉरी। मेघालय में कॉनराड संगमा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान कह के आए थे भ्रष्टाचारी है, इसे हाथ नहीं, इसे हराओ। और जैसे ही उनका बहुमत आया, तुरंत शपथ ग्रहण में पहुंच गए और बीजेपी शामिल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये भ्रष्टाचार ने बनाई है। पॉइंट है। अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। वैसे ये पैनल 4 वर्सेस 1 है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है तो अब देखिए किसके खिलाफ है। एनीवेज, इन्होंने कहा कि हमने दवाई बनाने वाली और सट्टाबाजी करने वाली कंपनी से चंदा लिया। ये बोला ना अभी उन्होंने। आपको बताना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग, जिसके बारे में किंग ऑफ लॉटरी जिसको कहते हैं, मार्टिन सैंटियागो मार्टिन ने 1000 करोड़ का चंदा डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को दिया है। 1200 करोड़ चंदा टोटल दिया है, उसमें से 1100 करोड़ रुपया। अब सुन लीजिए, अब नहीं, बीच में नहीं, अब फैक्ट जानने दीजिए। आपको फैक्ट जानना है कि नहीं जानना है? बिल्कुल जानना है। हाथ खड़ा करें जो फैक्ट जानना चाहते हैं। बताओ या ना बताओ? बिल्कुल, ठीक है, अब सुन लीजिए भाई, एक जी अनफेयर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा दवाई बनाने वाली कंपनी हेटेरो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हेटेरो ड्रग्स ने भी बीआरएस को दिया है, यशोदा हॉस्पिटल ने कांग्रेस को दिया है, आईएफबी एग्रो ने टीएमसी को दिया है, वेदांता ने कांग्रेस को दिया है। ये सारा का सारा चंदा उनके पास आता है। मेरा चंदा चंदा, तुम्हारा चंदा धंधा, ये सात्विक चंदा हो जाता है क्या? बताइए इनका। दूसरी बात, ये कहते हैं हेमंता भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अशोक चौहान भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अजीत पवार भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। मान्यवर भ्रष्ट थे, तो आपने दामाद बनाकर रखा क्यों? एलओपी और चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा क्यों था? आप उनको रखे तब वो क्लीन, और हमारे पास आए तो भ्रष्टाचारी। और मैं तो कह रहा हूं किसी का केस बंद नहीं हुआ। अभी हेमंत शर्मा का नाम लिया, हेमंत शर्मा के ऊपर केस चला, हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। पर लालू 4 बार कन्विक्टेड है, जिनके साथ 4 बार कन्विक्टेड आदमी है, वो दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहा है। और मैं कह रहा हूं कोर्ट ने इनके 4 नेताओं को जेल में रखा है। 4, केजरीवाल, सिसोदिया, विजय नायर और मनीष और संजय सिंह। इनको राहत नहीं मिल रही 1-1 साल से। इनके बारे में एक बात बताइए, एक बात बताइए ना। नहीं, आप बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखो। 10 सेकंड केवल। अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? मैं केवल 10 अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? नहीं है। अरे कुछ तो रहम करो। मेरे